साथियों नमस्कार। रैली को लेकर कुछ चर्चाएं आपसे साझा करना चाहते हैं, इसलिए अब थोड़ा सा टाइम मिला था 5 मिनट सफर में, तो मैंने सोचा सोशल मीडिया के जरिए आपसे बात कर लूं। सारे साथियों तक कल की जन आशीर्वाद रैली का समाचार आपको पहुंचाना है। सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आप साथी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं सोच रहा था कि सारे साथियों को पता है कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर के जन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 22 तारीख को हमने पटवा रोड पर, यूं कहो तो डाबड़ी रोड, बालसमंद रोड, भिरानी रोड, अमरपुरा रोड, जोगीवाड़ा रोड, इस रोड पर हमारी जनसभा है। श्याम कॉलेज के सामने इस जनसभा में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। सभी किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, सारे 36 बिरादरी के लोग जो चुनाव कैंपेन में लगे हुए, सारे के सारे लोग आए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत भारी संख्या में आपकी हाजिरी रहेगी और आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हम हकदार हैं आपके आशीर्वाद के। हमने पिछले 5 साल किसान, नौजवान, दलित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, महिलाओं, आदिवासियों, बेरोजगारों तथा कर्मचारियों के सवालों को लेकर राजस्थान की विधानसभा में हमने बात करी है। और राजस्थान की विधानसभा में बात करने का हमारा हक जो आपने दिया था, हमने उसके एक एक पल का सदुपयोग करने की कोशिश की। थोड़ा सा गला खराब है ठंड की वजह से, लेकिन मैं अपनी बात तो कह ही दूंगा। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ बलवान पूनिया का चुनाव नहीं रह गया। इस भादरा की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। एक तरफ तो सारे लोग हैं जो लोगों को जेब में डाल के फिरते हैं, इतने मेरे पास, इतने मेरे पास, इतने मेरे पास। एक तरफ हम सीधे साधे लोग हैं जिनके पास खुद का ही वोट होता है, दूसरे लोगों का तो साथ मांगते हैं। मैंने बड़ी शिद्दत के साथ इस चुनाव के अभियान में 9 अक्टूबर को 10वें महीने की 9 तारीख को भाग लिया था 12 बजे के बाद। उससे पहले शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में हम थे। मुझे अंदाजा था, मैं बार बार कहता था, हम 40,000 वोटों से जीतेंगे। कई साथियों का कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं था कि यूं लोग जुड़ जाएंगे। साथियों, ये तो मेरा ही जी जाने ना कि मैंने पिछले 5 साल में कितनी जी तोड़ मेहनत करी है। मैंने कितना लोगों को सुना है, मैंने कितने लोगों के फोन उठाए। मैंने वो सारी रिवाजें तोड़ने का काम करा जो एक एमएलए रखते थे। मुझे कई विधायकों ने भी कहा कि कॉमरेड, आप कोई प्रोटोकॉल नहीं रखते। दोस्तों, जनता के और विधायक के बीच में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, मेरा मानना है। मैंने वो सारे प्रोटोकॉल हटाए। जायज किसी की बात थी, उसको बिल्कुल लड़ने का, बोलने का, कहने का हक दिया हमने। नाजायज बात की हम पक्षधर नहीं थे। इसी वजह से 5 साल ऐसा जोरदार शासन चला। लोग कायल हैं। हजार हरियाणा ने भी पानी के मसले में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बदमाशी करी। कई लोगों ने बदमाशियां करने की कोशिश करी, डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। यहां तक कि पेयजल की पाइपलाइनों में डुज्जे दाबे गए कई गांवों में। पर दोस्तों, एक समस्या के समाधान के लिए हम लगे रहे, एक बाधाओं को सुलझाते रहे। मुझे पक्का विश्वास है कि आप भारी संख्या में कल रैली में आएंगे। अकेला
भादरा के बलवान पुनिया का चुनाव नहीं है। काले कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से हम बोले, पूरे हिंदुस्तान ने सुना, पूरे हिंदुस्तान ने अप्रिशिएट करा। आज भादरा की सीट पर निगाह है पूरे हिंदुस्तान की कि बलवान पुनिया जो विधानसभा में काले कानूनों के खिलाफ मजबूती से बोला था, व्याख्या करी थी, सही बताया था क्या उसका क्या रहेगा। ओपीएस के सवाल पर पूरे हिंदुस्तान में पहला स्टेट था राजस्थान, और जिसमें पहला विधायक था आपका बलवान पुनिया, जिसने इतनी मजबूती से बात रखी कि किसी आदमी से 60 साल काम लेकर के उसको कैसे कह सकते हो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या हम हमारे माँ बाप को ऐसे कह सकते हैं कि बापू तेरी जरूरत नहीं है? नहीं कह सकते। हमने इतनी तवज्जो दी है हर सरकारी महकमे को मजबूत करने के लिए। गहलोत साहब की जब सरकार बचाई तो हमने गहलोत साहब से वादा लिया था, गहलोत साहब सरकारी सिस्टम को मजबूत करोगे। हमने कॉलेज स्कूल इसीलिए खुलवाए कि मेरे गरीब के बच्चे उसमें पढ़ लें, मेरे किसान के बच्चे उसमें पढ़ लें। वो 36 बिरादरी में किसी जाति का हो, चाहे वो जाट जाति का हो, चाहे शामी हो, नाई हो, खाती हो, तेली हो, धोबी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, कोई मेघवाणों का बच्चा हो, चाहे नायकों का बच्चा हो, चाहे धानका जाति का बच्चा हो, चाहे सैसी जाति का बच्चा हो, चाहे वाल्मीकि का बच्चा हो, चाहे ये हमारे गुमंतु लोग हैं इनके बच्चे हो। हम इनके बच्चों को अच्छी तालीम दे देंगे तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, आर्थिक समानता की तरफ बढ़ जाएंगे। आज मुझे एक धानक जाति के घर में ले जाकर के गले में माला डाल करके, गले लग करके कहा कि बलवान पुनिया वोट इसलिए दे रहे हैं कि इतने अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुलवाया है, क्या पता हमारे बच्चे भी खाना ढंग से खाना सीख लें, और क्या पता हमारे बच्चे भी आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, मैं बड़े फक्र के साथ कह रहा हूं, आप 1000 लोग जुड़े हुए हो, आप सारे लोग मेरी बात को हर जगह तक पहुंचाने का काम करेंगे, और पहुंचा करके कल भारी संख्या में रैली लेकर के आओ। दोस्तों, मेरे पास भेजने के लिए साधन बहुत कम है, लेकिन आपकी ताकत बहुत ज्यादा है। आप कोशिश करना गांव में पिकअप खड़ी है, 709 खड़ी है, आप कोशिश करना गांव में कोई बस खड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी है, सब लेकर के आओ। मैंने 5 साल किसी गाड़ी वाले का कोई नाजायज चलान नहीं होने दिया। मैंने 5 साल आपकी रखवाली करी है। मेरे भादरा में 2 टोल लगते, मेरी भादरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैंने टोल मुक्त रखा। साथियों, लड़ाई हमारी बहुत लंबी है, बहुत लंबी लड़ाइयां हमने लड़ी। आज वक्त है आप हमारा साथ दो। मैंने आपका 5 साल लगातार साथ दिया। आज वक्त है कि आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि तेरी औकात क्या है। मेरी औकात थी लोगों के लिए विधानसभा में बोलने की। मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं बिताई। विधायक बनने के बाद मैं लगातार विधानसभा में रहा हूँ, बैठा हूँ, बोला हूँ मैं जनता के लिए। मेरी औकात थी कॉलेज खुलाने की, स्कूल खुलाने की, सड़कें बनाने की। ठीक कह रहे हैं वो, मेरे पास जमीन कम है, हो सकता है मेरे पास नकदी कम हो या मेरे पास नकदी ना हो, पर मेरे पास लोग हैं, मेरे पास जनता है। मैं उस जनता के बल पर ये चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ, और मुझे पक्का विश्वास है, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि जनता भारी संख्या में वोट दे करके, भारी संख्या में मतदान करके, और कल भारी संख्या में रैली में आकर के हमारा साथ देगी। दोस्तों, बहुत बड़ा इश्यू था काला कानून, और बहुत बड़ी बात थी मोदी और शाह के सामने खड़े होकर के बोलना। हमने बखूबी हमारी जिम्मेदारी निभाई। आज आपकी जिम्मेदारी का वक्त आया है। आपको आज 21 तारीख को मैं दिन में बात कर रहा हूँ, आपको 3 बजे 2:50 आपको 25 तारीख शाम 6 बजे तक जागता रहना है। अगले 5 साल आपका बलवान पुनिया कंटिन्यू जागता रहेगा, और जागता रह करके आपकी बात 5 साल फिर यूं ही मजबूती के साथ लड़ूंगा। साथियों, न तो मुझे थकान आती है, ना मुझे आलस आता है, और ना ही मेरे दिमाग में ये बात कभी आती है कि मैं कभी धनवान हो जाऊं। जैसे आप हो वैसा हम हैं, हम ऐसा ही आपके साथ रहना पसंद करते हैं। साथियों, मैं तो एक बार फिर आप सब साथियों को कहना चाहता हूं कि मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भिजवाएं, और मुझे 16वीं विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में भिजवाने का काम करें, ताकि जिस दिन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब पहला शपथ विधायकों का शपथ का कार्यक्रम हो, जब विधायकों की शपथ के बाद हमारे स्पीकर चुने जाएं, उनके धन्यवाद का भाषण हो, फिर राज्यपाल का संदेश, उस संदेश पर, और हम पहले बजट पर जब मजबूती से बात रखें, तो भादरा के बच्चे हुए हर ढाणी को बिजली दिलवाने का हर खाड़ा जो अभी तक टेंडर नहीं हो पाया उसको पूरा करवाने का, हर ढाणी तक जहाँ पानी के भी पूछ पाइप नहीं पूछे वो काम पूरे करवाने के काम करेंगे। आप सब हजारों साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए, सब साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतने कम समय में बिना ही वार्निंग के इतने लोग जुड़े हो। पहले मैंने बताया नहीं कि मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। कल मिलते हैं दोस्तों, एक अजीब सी मजबूत सी नारों के साथ, एक अजीब सी
दोस्ती के साथ, एक मजबूत सी दोस्ती पूर्ण व्यवहार के साथ, एक मजबूत सी आने वाली विधानसभा में ताकत के साथ, मजबूत नेता, बुलंद आवाज, मिशन 2023 बलवान पुनिया जिंदाबाद के नारे के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।